सुप्रभात कक्षा 10 के बच्चों। ये हमारी कक्षा हिंदी की चल रही है। हिंदी विषय में कल हम लोगों ने रस पढ़ा था। इसके पहले रस किसे कहते हैं, रस कितने प्रकार का होता है और जो आपके कोर्स में है रस, उसको हम लोगों ने पढ़ा। आज आगे उसी में काव्य सौंदर्य के तत्व में छंद को समझेंगे और पढ़ेंगे। छंद का शाब्दिक अर्थ है बंधन। अतः वर्ण, गति, विराम, मात्रा, तुक आदि नियमों पर आधारित शब्द रचना को ही छंद कहा जाता है। हिंदी साहित्य कोश के अनुसार अक्षरों की संख्या एवं क्रम, मात्रा गणना तथा यति गति आदि से संबंधित जो विशिष्ट नियम होते हैं या विशिष्ट नियमों को जो संयोजित किया जाता है उसके पद रचना को छंद कहते हैं। छंद के मुख्य रूप से 3 भेद होते हैं। पहला है मात्रिक छंद, दूसरा है वर्णिक छंद और तीसरा है वर्णिक व्रत। आप में केवल मात्रिक छंद है और मात्रिक छंद जो है उसमें मात्रा की गणना पर आधारित जो छंद होता है, मात्रा यानी स्वर आ ई उ आप लोगों ने पढ़ा होगा छोटा बड़ा, ये है वो मात्रिक की गणना पर जो आधारित रहता है उसे मात्रिक छंद कहते हैं। और इनमें वर्णों की संख्या भिन्न हो सकती है, परंतु उसमें निहित जो मात्राएं होती हैं, छोटा बड़ा, जो बड़ा है छोटा को इसमें ह्रस्व या लघु कहते हैं और जो बड़ा होता है उसे दीर्घ या गुरु कहते हैं। संस्कृत में ह्रस्व और दीर्घ कहते हैं, लेकिन छंद जब होता है उसकी गणना में लघु और गुरु कहा जाता है। छंद के मुख्य तत्व कौन कौन से हैं? पहला वर्ण है। वर्ण में मैंने आपको बताया कि मात्राओं की गणना होती है, उसमें होता है ह्रस्व या लघु वर्ण, दीर्घ या गुरु वर्ण, जिसमें आ ई उ यानी बड़े आ, बड़ी ई, बड़े ऊ की मात्राएं लगती, ए आई ओ ये मात्राएं लगती हैं। उसके बाद जो मात्रा है, तीसरा आपका मात्रा में यति, विराम आदि का प्रयोग किया जाता है। जब छंद की एक लय होती है जिसे गति या प्रवाह भी कहते हैं, तो छंदों में विराम के नियमों का पालन भी किया जाता है और छंद के प्रत्येक चरण में उच्चारण करते समय मध्य और अंत में विराम होता है, उसे यति कहा जाता है। यति माने रुकना। मात्राओं में जो हम लोग लघु और गुरु वर्ण पढ़े हैं, उसके आगे गुरु वर्ण के उच्चारण में दुगना समय लगता है। पहले तो मात्रा है। मात्रा में लघु के वर्ण में एक मात्रा मानी जाती है और गुरु वर्ण के उच्चारण में दुगनी मात्राएं या दुगना समय लगता है, तो इसमें 2 मात्राओं का समय माना जाता है। इसके बाद है पाद या चरण। छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। छंद में प्रायः 4 पंक्तियां होती हैं। छंद की एक पंक्ति को पाद कहते हैं और इसी पाद को उस छंद का चरण भी कहा जाता है। वैसे आप लोगों को पता होगा, पाद माने पैर और चरण माने भी पैर होता है। पहले और तीसरे चरण को विषम तथा दूसरे और चौथे चरण को समचरण कहते हैं। उसके बाद है वर्णिक। ये वर्णिक वृत्तों में वर्णों की व्यवस्था तथा गणना के लिए तीन वर्णों के गण समूह बनाए गए हैं। इन्हें वर्णिक गण कहा जाता है। बच्चों धन्यवाद। इसके आगे आप लोगों को कल पढ़ाएंगे और आपके कोर्स में कौन सा छंद है इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा और नोट करके लिख